ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो विद्याणं नमो लोये सविसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणोऽयं गतिं पत्ते वोचामि समय पावुडमणिमो सुखे विलीवणिधम् श्री समय स्वाजी ग्रंथ निर्जराधिकार गाथा नंबर 215 पढ़ लेते हैं एक बार। uppanoदय भोगो वियोग बुद्धि तस्य सोनिच्यं कंकामणागदस्य उदयस्य न कुवदेणानि सांप्रत उदय के भोग में नित्य वियोग बुद्धि ज्ञानी के अरुभावी कर्म विपाक की कांक्षा नहीं ज्ञानी करे। बात चल रही है कि ज्ञानी के त्रिकाल संबंधी परिग्रह नहीं है। त्रिकाल माने न भूतकाल का परिग्रह है, न वर्तमान का परिग्रह है और न भविष्य काल का उसको परिग्रह है। ऐसा ज्ञानी की परिणति गजब की होती है। तो इसके अंदर हमने गाथा टीका ये सब पढ़ ली थी हमने, है ना। और जयचंद जी का वही पढ़ लिया था भावार्थ। अब इसमें रह गया था जयसेन आचार्य की टीका। तो क्या कहते हैं, अच्छी टीका है, मतलब बहुत सुंदर, समझने लायक है। थोड़ा विषय बड़ा है, ये समझना थोड़ा अच्छा है। क्या कहते हैं देखो थानिका में, ज्ञानी वर्तमान भविष्यकालीन भोगों में वांछा नहीं करते, यह कहते हैं जो वर्तमान के भोग हैं और भविष्य के भोग हैं, इसमें इच्छा नहीं करते कि दुख को कौन चाहे, रोग को कौन चाहे। जय त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहें तो सुख के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, और सब जीव सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। लेकिन प्रयत्न मिथ्या है, इसलिए दुख होता है। यदि प्रयत्न सम्यक हो तो जहाँ सुख है वहाँ प्राप्त हो जाए, कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखो तात्पर्य टीका क्या कहते हैं इसकी। उत्पन्न हुए उन उदय भोग विषयों में उस ज्ञानी की वियोग बुद्धि या हे बुद्धि होती है। जो भोग हैं उत्पन्न हो रहे हैं उसके अंदर ज्ञानी क्या है, वियोग बुद्धि है, उसको हे बुद्धि है। जैसे किसी को फांसी लटकाने के लिए आ रहे हों तो कैसे जाता है, हे बुद्धि से जाता है। जाता तो है लेकिन कैसे जाता है, हे बुद्धि से जाता है, कब छूट जाऊं ऐसे। षष्ठी और सप्तमी में कहीं अभेद भी होता है, ऐसा एक वचन है। ये सप्तमी, ये जो वचन है ना, षष्ठी सप्तमी सप्तमी, ये वचन जो हैं ये भेद है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ये जो भेद है ना सब वचनों के, उसके अंदर कह रहे हैं कि ये भेद से ऐसा वचन होता है। यहाँ तस्य पद षष्ठी एक वचन है और अपणोदय भोगो इस सप्तमी पद का विशेषण है। विशेषण विशेष्य एक ही है, विभक्ति में होना है। व्याकरण का विषय है कि सप्त कौन सी सब वो है, विभक्ति कौन सी है, परंतु यहाँ षष्ठी सप्तमी में अभेद हुआ है। प्रश्न, ऐसा कौन है जिसकी निरी वृत्ति होती है? तो उत्तर कहता है स्वयं संवेदन ज्ञानी की हमेशा निरी वृत्ति होती है। निरी माने निष्प्रय वृत्ति। एक होती है आसक्त वृत्ति, एक होती है निष्प्रय वृत्ति। एक लक्षण होता है एकत्व लक्षण, एक होता है पृथकत्व लक्षण। एकत्व लक्षण पर में अज्ञान का लक्षण है और पृथकत्व लक्षण ज्ञान का लक्षण है। ज्ञानी पर से छूटता है तो बोलते हैं पृथकत्व, और अज्ञानी पर में जुड़ता है उसको बोलते हैं एकत्व। ज्ञानी ज्ञान भाव का आविर्भाव करता है और जो संसारिक भाव है उनका तिरोभाव करता है।
और जो अज्ञानी होता है वो जो ज्ञानी होता है ज्ञान भाव को ऊर्ध करता है और संसार भाव को तिरोभाव कर देता है। ऐसा तो स्व संवेदन ज्ञान की निधि भक्ति होती है। वही ज्ञानी है जो अनागत या भावी निदान बंद रूप भोग की आकांक्षा नहीं करता। निदान बंद करता है कि मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसको आकांक्षा नहीं होती है। जो भावी के आगे आने वाले विषय हैं उनकी आकांक्षा वो नहीं करता, नहीं आकांक्षा के लिए धर्म करता है। अब कह रहे हैं इसका कुछ विशेष कहते हैं। यहाँ से बात अपनी अटकी थी यहाँ पर कि अब इसका विशेष कहते हैं। जो जैसे आचार्य हैं उसका विशेष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखो, पेज नंबर है 536। जो भोग उपभोग आदि चेतन अचेतन समस्त पर द्रव्य में निरालंबी भाव है उसे ही स्व संवेदन गुण कहा जाता है। स्व संवेदन माने पर का अवलंबन से रहित है। कोई लाठी लेके चलता हो, छड़ी लेके चलता हो तो कहते हैं अवलंबन सहित, और लाठी ना हो, पैर सही हो तो स्वतंत्रता चलता है, उसे कहते हैं स्वावलंबी। तो यह कहते हैं निरावलंबी। निरावलंबी माने स्वावलंबी। जो स्व संवेदन गुण है वो भोग उपभोग आदि जो चेतन अचेतन समस्त पर द्रव्य है। क्या है कि उसको पर का अवलंबन नहीं है, उसको क्या है स्वाप स्व का ही अवलंबन है। उस ज्ञान गुण के अवलंबन से, जब उस जीव को ज्ञान गुण का अवलंबन मिला, उस ज्ञान गुण के अवलंबन से जो पुरुष ख्याति, पूजा, लाभ, भोग, आकांक्षा रूप निदान बंध आदि विभाव भाव से रहित होकर तीन काल में, तीन लोक में, तीन काल में भी मन वचन काया से कृत कारित अनुमोदना से विषय सुखानंद वासना वासित चित्त को छोड़कर, विषय में सुख में आनंद वालने वाले चित्त को छोड़कर शुद्धात्म अनुभव से उत्पन्न वीतराग परमानंद सुख की वासना से वासित, रंजित, मूर्छित, परिणत, तन्मय, तृप्त, रत, तुष्ट, संतुष्ट चित्त होकर जो वर्तता है वह सम्यक ज्ञानी ही मति शुद्ध अवधि मन परिय तथा केवल ज्ञान के अभेद रूप परमार्थ शब्द से कथित साक्षात मोक्ष कारण रूप शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप परमागम भाषा में वीतराग धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान स्वरूप स्व संवेदन योग्य शुद्धात्म पद को परम समरसी भाव से अनुभव करता है, अन्य अनुभव नहीं करता। कितना बड़ा सेंटेंस है ये। संस्कृत के सेंटेंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, वो पढ़ते रहो सेंटेंस खत्म ना हो। देख अब जो ज्ञान गुण से जिसने अवलंबन लिया है वो पर की चाह क्यों करेगा है? जिसे निरोगता का अनुभव हुआ है वो रोग का अनुभव क्यों करेगा? ये शुद्ध जल का अनुभव हुआ है वो अशुद्ध जल क्यों पिएगा? जिसे ठंडक का अनुभव हुआ है वो आग में क्यों जाएगा? ऐसे कह रहे हैं कि जो पुरुष ने ज्ञान का अनुभव करा है और वो ख्याति लाभ पूजा आकांक्षा निदान बंद नहीं करता। क्या करता है? जीव धर्म करता है, निदान बंद बहुत करता है। निदान बंद क्यों करता है? सब मुझे देख लें, मेरी प्रशंसा कर दें, मुझे मान लें। धर्म अपने लिए नहीं करता, धर्म दूसरे के लिए करता है। जैसे अपन लोग प्रवचन कहते थे ना, तो कितने लोगों ने सुना, कितने लोग बैठ रहे हैं, क्या आप स्वाध्याय अपने लिए कर रहे हो कि दूसरे के लिए कर रहे हो? अब वो क्या लक्ष्य बदल जाता है ना। अब लक्ष्य क्या बदल गया? कहने लगा भाई कितने लोग जुड़ गए, कितने मेरे सुन रहे हैं, कितनी भीड़ लग गई है, वो सारा लक्ष्य बदल जाता है। ऐसे एक का नहीं सबका ही। दान दिया मंदिर में तो 4 लोगों ने देखा तो लगता है हमें दान दिया है, और चुपचाप गुल्लक में गिराओगे मंदिर में पैसे? ये 10-20 हज़ार मंदिर में देने हो तो गुल्लक में गिर दें चुपचाप, अब पता लगे से वो गुप्त दान है। लेकिन वो जब तक 4 लोगों को पता न लगे, ख्याति लाभ पूजा ना हो, तब तक चैन नहीं पड़ती। क्यों होता है सब ये? क्योंकि जुड़ाव बाहर में है। लेकिन जो ज्ञान गुण संपत्ति को अवलंबन लेता है वो बाहर में ख्याति लिखा, ख्याति पूजा लाभ भोग आकांक्षा रूप निदान बन, इससे बहुत पाप बनता है। जो बाहर की जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहता है ना, उसे भयंकर पाप बनता है। क्यों बनता है भयंकर पाप उससे? क्यों बनता है भयंकर पाप? क्योंकि ज्ञान को नहीं जानता, पर से अपनी महिमा करता है, इसलिए करता है। पर सिद्धि के लिए करता है, पर की सिद्धि के लिए करता है। पर सिद्धि में पर की सिद्धि, पर की सिद्धि माने मुनराज भी होते हैं, आहार आदि लेते हैं। लिखा मुख्य अपने तो अपने स्वभाव में लीन रहते हैं, और छठे गुण स्थान में आते हैं तो आहार आदि लेते हैं।
लेकिन वो उनका कार्य क्या है? उनका कार्य आहार आदि लेना, ये चलाना, संग चलाना ये नहीं है। मुख्य अपने तो अपने आराधना में ही लीन रहते हैं। शास्त्र पढ़ना प्रयोजन है कि शास्त्र के माध्यम से अपने शुद्धात्मा को पढ़ना प्रयोजन है? बताओ। शास्त्र है नहीं ज्ञान क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं, इस विधि से है शास्त्र अन्य रुज्ञान, अन्य जिनवर कहे। शास्त्र में ज्ञान है क्या? शास्त्र में तो ज्ञान नहीं है, लेकिन शास्त्र के बिना ज्ञान नहीं है। अब शास्त्र में ज्ञान ढूंढता रहे तो कैसे मिलेगा भैया? अब पार्षद तुम्हारी टोक पर जाए तो वहां पे ज्ञान है क्या? ज्ञान कहाँ है? वो कब नहीं है बताओ? वो त्रिकाल मूर्ति भगवान कब नहीं है? भगवान ने बताया कि ज्ञान ही तेरी मुक्ति का कारण है, इसके अलावा कोई मुक्ति कारण नहीं है। ऐसे ज्ञान को छोड़कर जो भोग आकांक्षा में लगते हैं वे अत्यंत पाप का बंद करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। अब वो ऐसे विभाग को छोड़कर 3 लोक 3 काल में कभी भी, अब सारे लोक का प्रवेश छूट गया उसको और सारे काल का प्रवेश छूट गया उसको। अब ना किसी काल का प्रवेश रहा ना किसी लोक का प्रवेश रहा उसको। 3 काल में 3 लोग, मन वच काय कृत कारित अनुमोदना, इसे बोलते हैं 9 कोटि से। मन से कृत, मन से कारित, मन से अनुमोदना। वचन से कृत, वचन से कारित, वचन से अनुमोदना। काया से कृत, काया से कारित, काया से अनुमोदना। इसको बोलते हैं 9 कोटि से त्याग होता है। जो प्रतिमाएं ध्यान करते हैं ना, वो 9 कोटि से त्याग करते हैं। लेकिन 9 कोटि से त्याग या मन में अच्छा नहीं लगता इसको विषय वस्तु पता लग गई है, 9 कोटि से त्याग हो गया इसका। अब उनके विषय भोग की इच्छा नहीं करता। विषय में आनंद मानने वाले सुख बुद्धि के चित्त को छोड़कर, जो उसकी वासना से वासी था, वासना में लगा हुआ था, ऐसे चित्त को छोड़कर क्या करता है? शुद्धात्मा अनुभव से उत्पन्न वीतराग सुख की वासना से वासित। सुख की वासना लिखी क्या? कहां से आई वो वासना? शुद्धात्मा अनुभव की से उत्पन्न। विषयों में क्या लिखा? दुख। और शुद्धात्मा में क्या लिखा? सुख। एक तरफ अत्यंत दुख है, क्लेश है, और एक तरफ क्या है? अत्यंत आनंद है। उसमें रंजित होकर क्या करता है? रंजित हो जाता है, उसमें मूर्छित हो जाता है, परिणत हो जाता है, तन्मय हो जाता है, तृप्त हो जाता है, रक्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। 7 चीजें लिखी इसके अंदर। जो शुद्धात्मा में लीन हो जाता है वो शुद्धात्मा में रंजित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। लिखा मूर्छित। मूर्छित माने तो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन ये कि शुद्धात्मा में मूर्छित हो जाता है। अब मूर्छित माने अब उसका वहां से निकलने का मन नहीं करता, ये कहता है मूर्छित। जैसे जीव बाहर में लगा हुआ है ना, तो मूर्छा लगी हुई है इसको। मूर्छा में क्या करता है? वहां से निकलना चाहता ही नहीं है मूर्छा से। लेकिन यहाँ मूर्छित पड़ने में तन्मय, तृप्त, रत, संतुष्ट चित्त में होकर जो वर्तता है, वह सम्यक ज्ञानी क्या करता है कि मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान का अभेद। ज्ञान कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का है। नाणम अपठव्यपम मतिशुद्धि ओहि। हाँ, अठ चतुर्णान दंसन। हाँ, शुद्धम पुनर्दंसन। उसके भेद कहना ये अशुद्धता है। ज्ञान के भेद कहना अशुद्धता है। ज्ञान के भेद नहीं है। ज्ञान को भेद से दिखाए सो अशुद्ध है। वो आगम कहता है, उसको अध्यात्म नहीं कहता। अध्यात्म कहता है ज्ञान तो एक है, ज्ञान के अंदर भेद नहीं है। और 5 इंद्रियों के भेद हैं, 5 ज्ञान के भेद हैं, मति शुद्ध आदि के भेद हैं। ये सब जो है आगम दिखाता है, अध्यात्म दिखाता है। अध्यात्म की शुरुआत तो यहाँ से होती है कि ज्ञान एक अखंड स्वभावी है। ज्ञान के अंदर काय का भेद है? ज्ञान के अंदर कोई भेद नहीं होता। ज्ञान तो एक अभेद अखंड रूप से अंदर प्रवर्तन करता है। जिसकी दृष्टि वहां पर चली गई उसे पता लगता है ज्ञान तो अभेद रूप से परिणत कर रहा है, अभेद रूप से परिणत कर रहा है। अब क्या होता है ना, मीठा मीठा होता है सबके अंदर, बर्फी के अंदर, लड्डू के अंदर, पेड़े के अंदर, है सबके अंदर मिठाई बदल जाती है बाहर में, लेकिन मीठा नहीं बदल सकता उसके अंदर से। मिठास तो वही वही रहती है उसके अंदर। मिठाई का नाम बदल जाएगा लेकिन मीठा नहीं बदल सकता उसके अंदर।
ऐसे ही बाहर में मति शुद्ध ज्ञान के बहुत संचार भेद बदल जाएंगे, सबके गे बदलते हैं, गे ऊपर ऊपर रहते हैं, गे झलकते रहते हैं सारे दिन। और तो होता क्या है बताओ ज्ञान के अंदर, सारे दिन गे आते हैं झलकते हैं चले जाते हैं, गे आते हैं झलकते हैं चले जाते हैं। इसके अलावा ज्ञान के अंदर क्या होता है, ज्ञान तो अखंड वही का बना रहता है, ज्ञान तो नहीं बदलता। अगर कोई पेड़ का जीव है, कोई सुअर का जीव है, कोई कैसा टेढ़ा है, कोई मगरमच्छ है, कोई लंबा है, कोई चपटा है, कोई चौड़ा है ना, ऐसे उसके भेद, संस्थान और सहनन के भेद है ना अनेक प्रकार के। अब ऐसा होने पर टेढ़ा मेढ़ा हो गया जीव, कैसा कैसा बदल गया, उसका आकार बदल गया। लेकिन आकार बदलने से भी ज्ञान तो नहीं बदलता उसका, ज्ञान तो वही का भी रहता है। समझो आप कि एक पानी का था, एक लोटे में रख दिया, गिलास में रख दिया, बर्तन में रख दिया, झाड़ी में रख दिया, किसी में रख दिया, किसी के अंदर, तो पानी कहाँ बदल जाता है उसके अंदर। पानी का आकार बदलने से ही पानी नहीं बदलता, पानी का स्वभाव, पानी का क्षेत्र उतना ही रहता ही नहीं रहता, पानी के प्रदेश उतने ही रहते ही नहीं रहते। इस तरह आत्मा छोटा बड़ा होने से ज्ञान प्रदेश बदलते ही नहीं है उसके, ज्ञान तो जो का तो रहता है। ऊपर से गे आते हैं चले जाते हैं, गे आते हैं चले जाते हैं। कैसे, जैसे समुद्र के अंदर लहरें, घटता बढ़ता नहीं है समुद्र। समुद्र में जैसे 14 अष्टमी होती है ना, तो बढ़ जाता है फिर घट जाता है, ज्वार भाटे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी समुद्र घटता बढ़ता नहीं है, समुद्र तो उतने का उतना रहता है। हाँ उतने। फिर बाद में वही आ जाए। महिलाएं क्या करती है ना, मेहमान माना जाए तो दूध के अंदर वो झाँक कर देती हैं खूब, दूध कम पड़ गया तो उछाल उछाल के झाँक कर देंगी। गिलास में दूध आधा और लगेगा पूरा भरा हुआ, तो बताओ दूध बढ़ गया क्या उसके अंदर उछाल उछाल के। दूध कितना है, उतने को उतना। ऐसे आत्मा कितना पर्याय के अंदर घट जाए बढ़ जाए दिखता है ऐसा। जैसे समुद्र के अंदर लहरें दिखती हैं, अंदर शांत समुद्र नहीं दिखाई देता, ऐसे ही ज्ञान स्वभावी आत्मा ऊपर से घटता बढ़ता दिखाई देता है, लेकिन अंदर में ज्ञान स्वभावी आत्मा शीतल शांत है एकदम, घटता बढ़ता नहीं है। ऐसे अपने स्वभाव में कितने शब्द लिखे, परिणत होकर, तन्मय होकर, तृप्त होकर, रत होकर, संतुष्ट होकर तृप्त है, रत है, संतुष्ट है, और बाहर में व्यस्त है, त्रस्त है, अभ्यस्त है। वह सम्यक ज्ञानी 5 ज्ञान में जो अभेद ज्ञान है, जो ज्ञान 5 रूप नहीं हुआ है, ऐसे अभेद रूप परमार्थ सत्य के कारण साक्षात मोक्ष का कारण। साक्षात मोक्ष का कारण क्या है, शुद्धात्मा की अनुभूति, वो साक्षात मोक्ष का कारण है। ऐसे परमागम भाषा में, परमागम माने जो अध्यात्म होता है परमागम बोलते हैं। एक होता है आगम, एक होता है परमागम। आगम के अंदर भेदों की चर्चा करते हैं और अध्यात्म के अंदर अभेद दिखाते हैं। आगम का काम है भेद करना और अध्यात्म का काम है भेद हटा के अभेद करना। समझ में आया। जैसे जीव स्थान है, माण स्थान है, बताएंगे उसके अंदर जीव के कितने भेद हैं। जीव 14 प्रकार के होते हैं, गुण स्थान 14 हैं, गुण स्थान 14 प्रकार के होते हैं, और ज्ञान 8 प्रकार का होता है, दर्शन 4 प्रकार का होता है। भेद दिखाएंगे आगम के अंदर। और अध्यात्म का काम क्या है कि उन आगम के भेदों से रहित एक अभेद दिखाना। अब बताओ, अब जो जीव स्थान थे 14 गुण स्थान थे, बाद में क्या है 14 मागण स्थान भी पुद्गल के हैं। गुण स्थान जो हैं किसके हैं, जीव के नहीं है, पुद्गल के कह दिए। आगम कहेगा जीव के हैं, अध्यात्म कहेगा मुझे जीव के अंदर दिखाओ। जीव सिद्ध गति में जैसा था वैसा पहुंच गया। जो सिद्ध गति में जीव है उसके अंदर गुण स्थान है कि नहीं है, कि उसके अंदर गुण स्थान तो नहीं है, तो कहते हैं जीव के अंदर गुण स्थान ही नहीं है। अध्यात्म सब उड़ा देता है। अब आगम वर्णन करता है कि नहीं भैया हैं, लेकिन अध्यात्म तो बैटिंग करता है, सबको पहले उड़ा देगा बाहर। तो इसलिए परमागम भाषा में जो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का आधार है, वो कौन आधार है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का, वो स्वयं संवेदन योग्य शुद्धात्म पद को परम समरसी भाव से, समता रस से अनुभव करता है, और अन्य को अनुभव नहीं करता। अन्य को अनुभव नहीं करता माने अनुभव तो करता है, खाने पीने सर्दी गर्मी सब अनुभव करता है। अनुभव नहीं करता माने उनको अपने रूप अनुभव नहीं करता। क्या नहीं करता उनको, अपने रूप अनुभव नहीं करता। बताओ, या सम्यक ज्ञानी 3 लोक 3 काल को जानता है कि नहीं जानता। जैसा केवल ज्ञानी जानते हैं 3 लोक 3 काल को, सम्यक ज्ञानी 3 लोक 3 काल को जानता है कि नहीं जानता। बताओ तो है। कैसे जानता है, 3 लोक 3 काल को कैसे जानता है, बताओ बता दो फटाफट, कैसे जानता है ये ऐसे जानता है कि 3 लोक 3 काल मेरा नहीं है, मेरा लोक मेरा काल तो मैं हूं, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, ये जानता है। अब 3 लोक 3 काल को जान लिया कि नहीं जान लिया,
आप दुनिया के सारे मकान जानते कि नहीं जानते कि भैया मेरे नहीं है, जानते हैं? अब 1 किलो सोना रखा हो किसी को, भाई 1 किलो सोना है, ये रखा है, भाई ले जाओ, उसे फायदा दिखाई दिया, ले गया उठा करके। और सोने को जानता कि नहीं जानता, सोने के बारे में जानता कि नहीं जानता? तो यहाँ कहते हैं भैया नहीं जानता। कौन जानता है? जो ये जानता है कि सोना पुद्गल की पर्याय है, मेरी पर्याय नहीं है, मेरे से लाभ नहीं है, वो सोने के बारे में जानता है। और जो सोने से लाभ मानता है वो सोने के बारे में जानता ही नहीं है। टोटल ने बहुत लिखा है इसके बारे में कि सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। बताओ, सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप कहे तो सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी भी कहे तो मिथ्या दृष्टि। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ भाई? उसका सम्यक ज्ञान तो कौन है उसने, उस संबंधित। जैसे रस्सी को रस्सी कहा और रस्सी को सांप कह रहा है, तो फर्क आया नहीं आया दोनों बातों के अंदर? तो उन्होंने उसके अंदर अज्ञान। हाँ बढ़िया, उन्होंने उसके अंदर कहा, कहने लगे बात बाहर की नहीं है, प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं। प्रयोजन भूत 7 तत्व के संबंध में तो सच्चा ज्ञान है कि नहीं है? दुनिया का ज्ञान रख सही, कुछ फर्क नहीं पड़ता, और दुनिया का ज्ञान रख गलत, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 7 तत्वों का ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या है, इससे फर्क पड़ता है। समझ में आया? अब दुनिया की पूरी एड्रेस पता कर ले और ये ना पता करे कि मेरे नहीं है, तो तुरंत ज्ञान बेकार है तेरा सारा। और दुनिया का सारा ना पता हो लेकिन ये जानता हो दुनिया में परमाणु मात्र मेरा नहीं है। अन्नम परमाणु मित्तम्पि नव्यत्थि मज्ज किंचीवी, अन्नम परमाणु मित्तम्पि। तो जो ऐसा अणु परमाणु मेरा नहीं ऐसा जानता, तो 3 लोग 3 काल को जानता है। ऐसा कहता है ना, सर्वज्ञ हो जाता है ये ऐसा। सर्वज्ञ होने के लिए 3 लोग 3 काल को जानने की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ होने के लिए जानने की जरूरत है कि 3 लोग 3 काल के अंदर मेरा कुछ नहीं है। क्लियर? इसलिए जो अपने को जानता है वो सबको जानता है, जो अपने को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। हाँ ऐसा, इसलिए कहते हैं सर्वज्ञ भगवान और सम्यक ज्ञानी में फर्क नहीं है दोनों के अंदर। वे सब कुछ जानते हुए जानते हैं मेरा नहीं है, ये कुछ नहीं जानते हुए जानते हैं कि मेरा नहीं है। फर्क क्या पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या आगे कह रहे, वो अन्य को अनुभव नहीं करता। अनुभव नहीं करता समझे ना, अनुभव नहीं करता मतलब अपना नहीं मानता, इसका नाम अनुभव करना है। अपने को तो ज्ञान स्वभावी ही अनुभव करता है, और ज्ञान स्वभावी जानता है, ज्ञान स्वभावी ही मानता है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार परमात्म पद का अनुभव करता है उसी प्रकार परमात्म पद स्वरूप मोक्ष प्राप्त करता है। मुक्ति कहीं नहीं है। जो स्वभाव ज्ञान स्वभावी है सदा काल मुक्त है। बताओ, सदा अंदर में ज्ञान परिणाम कर रहा ही नहीं कर रहा, और मुक्त रूप से परिणाम कर रहा ही नहीं कर रहा। ज्ञान किसी से बंधा है क्या? ज्ञान कभी बंधा है क्या? किसी काल में ज्ञान को कर्मों ने बांध दिया हो, ऐसा है क्या? है? ज्ञान तो बिना है। मैं सदा मुक्त हूँ, सुख का सागर अहो, ज्ञान परमात्मा परम आनंद विभो, मैं सदा मुक्त हूँ। बताओ, कर्मों से बना कि नहीं बना? और ऐसे ज्ञान स्वभाव के निकट जाकर देखने पर पता लगता है कि ज्ञान स्वभाव कर्म से बंधे नहीं है। कर्म ज्ञान स्वभाव को रोकने में समर्थ ही नहीं है। वो ज्ञान स्वभाव सदाकाल कर्म को छेदता हुआ भेदता हुआ प्रकट हो जाता है? ज्ञान स्वभाव सदाकाल कर्म से कुछ भिन्न प्रकट हो रहा ही नहीं हो रहा। कर्मों को चीरता हुआ, कर्मों को चीरता हुआ प्रकट है कि नहीं है ज्ञान? अब बताओ, कर्मों की सामर्थ्य ज्ञान को रोक देना? कोई सामर्थ्य नहीं है कर्मों। इस प्रकार उस परमात्मा पद का अनुभव करता है तो पता लगता है मैं तो मोक्ष स्वरूप ही हूं, तो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न, किस कारण से मोक्ष प्राप्त करता है? उत्तर देते हैं, क्योंकि उपादान कारण के समान ही कार्य होता है। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है ना? स्वर्ण से स्वर्ण के गहने बनते हैं, लोहे से लोहे के गहने बनते हैं। यदि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वाभाविक जानता है तो उसके ज्ञान के ही कार्य होते हैं। इस प्रकार स्वयं संवेदन, ज्ञान, गुण, बिना मति आदि 5 ज्ञान के भेदों से रहित, जो स्वयं संवेदन में है, स्वयं संवेदन में मति ज्ञान आया, शुद्ध ज्ञान आया, केवल ज्ञान आया। स्वयं संवेदन में क्या आया कि स्वयं संवेदन अभेद ज्ञान आया, अखंड ज्ञान आया। ऐसे 5 के भेदों से रहित अखंड परमात्म पद को प्राप्त नहीं करते। जो स्वयं संवेदन नहीं करते वे अखंड परमात्मा को प्राप्त नहीं करते। बात ये बड़ी सूक्ष्म है, समझो। भगवान ने इसी ही बात को मोक्ष का कारण कहा है। बस जो भेदों में लग जाता है ना, भेद प्रभेद, भेद प्रभेद, भेद प्रभेद में इल्झा रहे और अभेद को ना जाने, तो उसकी मुक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि
क्योंकि भेद दुखकारी हैं और अभेद सुखकारी। हाँ सुखकारी। आपको स्वेटर बनाओ, फंदे गिरो, 4 फंदे ऐसे, 2 फंदे ऐसे, 5 फंदे ऐसे, अब गिरते रहे स्वेटर बुन दिया। अब स्वेटर देखा आपने बढ़िया पहना, तो फंदे याद हैं उसके अंदर? नहीं याद हैं कि 2 थे कि 4 थे कि 6 थे? अब किसका आनंद है? ऐसे ऐसे ज्ञान के अंदर है। ज्ञान के अंदर क्या है कि भेद जाने कि ऐसे 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 मति शुद्ध, लेकिन आनंद नहीं है उसके अंदर। आनंद किसके अंदर है? आनंद तो अभेद एक ज्ञान के अंदर है, आत्मा के अंदर है। इसलिए अखंड परमात्मा पद को प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते? भेद में लग जाते हैं ना, इसलिए। और आत्मा कैसा है? भेदों से पार है। गाथा नंबर 7, व्यवहारेणु वदिस्सदीनानि से चरित दंसनम नाणम। पढ़ो। हाँ, मैं बीच में बुलाते इसलिए रहता हूँ, इसलिए गाथा याद रहे। नहीं तो इसमें तो जाती है ना, भूल जाते हैं, तो इसलिए बीच में दोहराते रहना चाहिए गाथा। जो भेद में लग जाए सो भेद को प्राप्त करता है, और अभेद को चाहे तो अभेद को प्राप्त करता है। ऐसे ज्ञान के लक्षण है। इस प्रकार संक्षेप व्याख्यान की मुख्यतः 8 गाथाएं पूर्ण हुई, जिसके अंदर बताया कि ज्ञानी को परिग्रह नहीं है। जो सम्य दृष्टि अपने आत्मा को अनुभव करता है, उसको परिग्रह बाहर का है ही नहीं। बाहर में परिग्रह दिखता है, 96 रानियों का, 6 खंड का, इनका परिग्रह दिखता है, लेकिन परिग्रह वास्तव में नहीं है। और मिथ्या दृष्टि को जंगल में बैठ जाए, कैसे बैठ जाए, उसको समस्त परिग्रह है। क्यों? क्योंकि वो शुद्धात्मा अखंड ज्ञान को नहीं जानता। यह मोक्ष का मूल है। ऐसा देखो गाथा नंबर 216। अब नया प्रकरण शुरू होगा उसके अंदर। अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत माने आने वाले कर्मोदय की, कर्मों के उदय मतलब उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता? इसका उत्तर यह है, जो अपनी स्त्री में संतुष्ट हो वो वेश्या की इच्छा क्यों करेगा? अन्य स्त्री की इच्छा क्यों करेगा? बताओ। जिसके घर में अच्छे पकवान बन रहे हो, वो बाहर के खाने की इच्छा क्यों करेगा? जिसका घर भरा पूरा बैठा हो, वो बाहर में टक्कर क्यों मारेगा? जिसके अंदर में अपने ज्ञान स्वाभाविक आत्मा खंड दिख गया हो, वो बाहर कर्मों में टक्कर क्यों मारेगा? दुख में क्यों जाएगा? तो कहते हैं कि उसको आगामी कर्मों की वांछा नहीं है। उसका उत्तर कहते हैं, देखो गाथा पढ़ लेना है इसकी ना। जो वेदधि वेदि जदि समय समय विणस्यदे उभयम तम जाने गोदुणाणी उभयम पिणकंखदी कयावी रे वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हैं। ज्ञानी रहे ज्ञायक कदापि न उभय की वांछा करे। जो भाव वेदन करता है तो वेदक भाव है। जो भाव वेदन करता है अर्थात वेदक भाव है, और जो भाव वेदन किया जाता है अर्थात वेद्य भाव है, उभयम वे दोनों भाव समय समय पर विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। तद ज्ञायक तू ऐसा जानने वाला ज्ञानी उभयम अपि उन दोनों भावों की कदापि कभी भी वांछा न कांक्षादि वांछा नहीं करता। निर्वांछक चल रहा है ना ज्ञानी का, ज्ञानी निर्वांछक है। तब से निर्जरा, और निर्जरा निर्वांछक क्यों है? बिना निर्वांछक के निर्जरा होती नहीं है। जो वांछा करता है उसकी निर्जरा ही नहीं होती, उसको क्या चलता है? बंध चलता रहता है। अब ज्ञान है और गेय है। अब गेय क्या करते होते रहते हैं? सदाकाल प्रत्येक समय बदलते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, और ज्ञान वही का वही रहता है। अब ये जो गेयाशक्ति वाला जीव है ना, वो गेयों को अपने जानता, तो गेय बदलते हैं तो उसको दुख होता है। जैसे किसी गेय को अच्छा मान लिया इसने, और गेय तो बदलेंगे अपने काल के अंदर। समझ लो, गेय क्या करेंगे? गेय तो अपने काल में बदल जाएंगे। अब उनको जान लिया अपना, तो अपना जानने ही जैसे बदलेंगे तो दुख खड़ा होगा सामने। और जब उसको पता लगता है मेरे तो ज्ञान साम्राज्य है, ज्ञान सत्ता है, गेय तो एक समय की पर्याय है, क्षण में नष्ट होगी और होगी ही होगी, और एक समय बाद जरूर नष्ट हो जाएगा वो गेय। प्रत्येक गेय की सत्ता सीमा एक समय से अधिक है ही नहीं। क्या कहा? गेय की सीमा एक समय से अधिक नहीं है। एक समय से अधिक गेय की सीमा ही नहीं है। वो एक समय बाद तो खुद ही नष्ट हो जाएगा। और जो उसमें अपनापन करेगा तो उसको दुखी होगा, जो ज्ञान में अपनापन करेगा उस समय ही गेय के काल में भी वो सुखी होगा। इसलिए ज्ञानी ऐसे दुख का कारण जानकर दोनों की इच्छा नहीं करता। देखो टीका,
10 मिनट। बहुत बढ़िया, पहली लाइन में गजब कर दिया। ज्ञानी तो एक मिनट, कितना है ये, इसमें कलश भी है एक, कहिए। ज्ञानी तो स्वभाव भाव का ध्रुवत्व होने से, एक होता है ध्रुव, एक होता है विनश्वर, उत्पाद व ध्रुव्य, एक होता है ध्रुव और एक होता है उत्पाद व। उत्पाद माने उत्पन्न होना, वह माने नष्ट होना। पर्याय में का उत्पाद व होता है कि जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट जरूर होगा, जो उत्पन्न हुआ है नष्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और जो उत्पन्न नहीं हुआ जो अनादिकाल से है वो नष्ट भी नहीं होगा। है मोह भी प्रत्येक समय नया नया है, भले अनादिकाल से चल रहा हो, लेकिन प्रत्येक समय कैसा है, नया 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 नया, और प्रत्येक समय नष्ट हो जाता है मोह। तो मोह टिकता ही नहीं है, एक समय ज्ञान की पर्याय है ना, बताते ना अभी। वो मोह भी क्या है, एक समय की ज्ञान की पर्याय है, प्रत्येक समय खुद ही नष्ट हो रहा है, उसको नष्ट करना नहीं है। क्या हो रहा है, वो खुद ही नष्ट हो रहा है। केवल करना क्या है कि अपने को ज्ञान स्वभाव जानना है। एक बूढ़ा पड़ा हो हॉस्पिटल के अंदर, वो मरने की हालत में पड़ा हो बिल्कुल, और उसकी आयु भी 10-5 मिनट की रहेगी, और 10-5 मिनट पहले हम उसे मार दें, जहर देगा किसी तरीके से, तो बताओ हत्यारे हैं कि नहीं है? समझ में नहीं आया एग्जाम्पल? समझ में नहीं आया? एक बार बताओ। कोई बूढ़ा पड़ा है हॉस्पिटल के अंदर, उसकी 10-5 मिनट की आयु बची है, और हम 10-5 मिनट पहले ही मार दें उसको जहर देकर कुछ कर कर, तो हम हत्यारे हैं कि नहीं है? हत्यारे हैं। वो मरने वाला था। वो अपने समय बता ना, अपने आयु बताओ। हाँ, ऐसे ही यहाँ पर मोह तो खुद ही मर रहा है, तू किसको मारने की कोशिश करता है? मोह को मारने की कोशिश नहीं करनी, अपने को ज्ञान स्वभाव जानने की कोशिश करनी है। मोह तो प्रत्येक समय जा ही रहा है, वो तो नया नया पैदा नहीं हो भाई, यही है, और क्या आश्रय ना, और क्या होता है इसके अंदर? वो कब नहीं होता, जब स्वभाव का ध्रुवत्व होने से टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य है। यहाँ दो चीजें हैं, नित्य और नित्य। अनित्य भावना बात है ना, तो अनित्य भावना के अंदर नित्य भावना गर्भित है। यदि नित्य भावना ना हो तो अनित्य भावना ही नहीं है। सदाकाल नित्य नित्य करता रहे, अरे नित्य किसका, वो नित्य का। नित्य कहाँ है? स्वभाव का ध्रुव होने से, स्वभाव पर्याय से रहित होने से, स्वभाव सदा एक सा होने से, टंकोत्कीर्ण मने टाकी से उकेरा हुआ सदाकाल एक स्वभाव समान रहने से, एक ज्ञायक भाव, जो मेरा ज्ञायक भाव है वो स्वभाव नित्य है। और जो वेद्य वेदक दो भाव हैं, वेदन में आने योग्य, वेदन में करने वाला, दो भाव जो हैं वे विभाव भावों का उत्पन्न विनाशत्व होने से क्षणिक है। क्षण क्षण में विनाश को प्राप्त हो जाता है। अब ये क्षण क्षणों को अपना मानता है ना, वो उसमें विनश्वर होता है तो अपने को नाशवान मानता है, तो नाशवान मानता दुखी होता है, जबकि है स्थायी नित्य तत्व और मानता है अपने को अस्थायी। इसी का नाम मिथ्यात्व है। वहाँ जो भाव कांक्षमाण अर्थात वांछा करने वाला है, ऐसे वेद्य भाव का वेदन करता है, अर्थात वेद्य भाव का अनुभव करने वाला है, वह वेदक भाव जब तक उत्पन्न होता है तब तक कांक्षमाण अथवा वांछा करने वाला वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है। उसके विनष्ट होने पर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? एक समय की पर्याय है, कह रहे हैं कि वो आकांक्षा करता है, इतने आकांक्षा करता है जब तो नष्ट हो जाता है, टिकता ही नहीं है तब तक। वो आकांक्षा करने वाले की आकांक्षा से दुखी रहता है। वस्तु स्वभाव जान करके ही सहजता आ सकती है। वास्तव में वो वस्तु स्वभाव को जाने बिना सहजता आ नहीं सकती है। यदि यह कहा जाए कि कांक्षमाण कांक्षा करने वाला वेद्य भाव के बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेद्य भाव का वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस अन्य वेद्य भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वह वेदक भाव नष्ट हो जाता है। तब फिर उस दूसरे वेद्य भाव का कौन वेदन करेगा? छोटे बच्चे होते हैं ना, जब मेहमान घर में आता है ना, तो मेहमान जाए तो बच्चे बहुत रोते हैं, नहीं नहीं जाओ मत, कोई मौसी मामा चाचा का आ जाए ना तो बच्चे बहुत रोते हैं। तो बच्चे को समझाते हैं कि बेटा जाने दे, वे तो अपने घर जाएंगे। और बच्चा कहता है नहीं हम तो यहीं रहेंगे। तो टिकते हैं क्या? अब बच्चा रोता है तो रो के खुद ही दूर बोलता है कि मेहमान रुक जाता है घर में है? होते हैं छोटे बच्चे, आप देखना कभी बहुत रोते हैं मेहमान जाए ना तो मेहमान तो चले जाता है, वो रोता रहता है। तो रोता क्यों है? अज्ञानता के वशीभूत होकर रोता है। जब बड़ा हो जाता है तो फिर रोना वोना बंद कर देता है, उसके बाद समझ जाता है
कहना भैया ये तो जाएगा, और जाने से रोना कोई कार्यकारी नहीं है, इसको तो जाना ही है। इसलिए ये जो ज्ञान में गे बना है ये तो जाएगा। आज हम पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब नष्ट होंगे कि नहीं होंगे? रह जाए, कब तक रहेंगे? जब तो आई बराबर सबका। हाँ, जाएंगे ही नहीं जाएंगे, एक दिन जाएंगे ही नहीं जाएंगे। नष्ट है कि नहीं है? जिस दिन उत्पन्न हुए थे उस दिन ही नाश साथ में लग गया था, और नाश तो प्रत्येक क्षण साथ में भाग रहा है, उस समय लग गया था साथ में। अब वो क्या है कि उसको रोए गाए तो उनसे कुछ होता नहीं है, बदलती नहीं है स्थितियाँ। किसी का बालक ही मरना हो तो मरेगा ही, वो स्थिति बदलती नहीं है। तेरे रोने गाने से भी स्थिति नहीं बदलेगी। तो वो उसका अनुभव करता है, उसको बचाना चाहता है, तो कहते हैं तू दुख का अनुभव करता है भैया, वस्तु तो नहीं परिणाम वैसी करेगी, लेकिन तू अपने दुख को तू भोगता है। यदि यह कहा जाए कि वेदक भाव के बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदक भाव उसका वेदन करता है, तो वहाँ ऐसा है कि उस दूसरे वेदक भाव के उत्पन्न होने से पूर्व ही वेद्य भाव विनष्ट हो जाता है, तब फिर वह दूसरा वेदक भाव किसका वेदन करेगा? इस प्रकार कांक्षा करने वाले भाव के वेदन की अनवस्था है। उस अनवस्था को जानता हुआ ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता, कि ज्ञानी जानता है पर्याय की स्थिति एक समय की है, अल्प स्थिति है, रोकने से रुकती नहीं है। ज्ञेयों का स्वभाव बदलने का है, ज्ञान का स्वभाव रहने का है। ज्ञेयों के संबंध में अज्ञानता भी करूंगा तो भी ज्ञेय नहीं रुकेगा, कर्म के उदय की इच्छा भी करूंगा तो भी कर्म नहीं बदलेगा। बदल सकता है क्या? कोई चाहे मैं 1 घंटा फालतू जी जाऊं तो जी सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं जी सकता। ऐसा जानता हुआ वो उसकी इच्छा ही नहीं करता। क्यों इच्छा नहीं करता? क्योंकि जानता है कि मेरे अनुसार कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए उसकी इच्छा नहीं करता। भावार्थ, वेदक भाव और वेद्य भाव के काल भेद हैं। देखो, अभी हमारे वेदन में आया, थोड़ा टेक्निकल विषय है एक्चुअली है, थोड़ा समझोगे ना तो बहुत टेक्निकल विषय है। अभी समय मेरे पास है नहीं, कल थोड़ा सा खुलासा कर लेंगे। वेदन में आने वाला वो वेद्य में आया, वो तो चला गया, और ये वेदन करने वाले का वर्तमान समय में दुख है कि नहीं है अभी, उसकी इच्छा करता हुआ। तो कहता है तो दुख क्यों करता है? जो स्वभाव को जान ले, जो जाना था वो चला गया, जिसको जाना था वो जाएगा ही, वो रुकने वाला नहीं है, तू दुखी मत हो। वेद का मतलब क्या हुआ? वेदक और वेद्य, एक वेदक होता है, एक वेद्य होता है। वेद्य माने वेद्य करने वाला, और वेदक माने वेदन में आने वाला, अनुभव करने वाला। अनुभव करने वाला। जब वेदक भाव होता है तब वेद्य भाव नहीं होता, जब वेद्य भाव होता है तब वेदन भाव नहीं होता है। यानी कि जब दुख होता है ना उसको संबंधित, तो तब तक तो दुख चला जाता है, पर्याय चली जाती है, पूर्व की विनष्ट हो जाती हैं, तब तक ये पर्याय रहती नहीं है, और ये दुखी होता रहता है जबरदस्ती में उनके ऊपर। पर्याय एक समय की है, नष्ट हो जाती है, चली जाती है। ये जो मतिज्ञान शुद्ध ज्ञान में जो विषय बनता है ना, हमारे शुद्ध ज्ञान में विषय आता है, ये सब भूतकाल बनता है विषय, वर्तमान काल विषय बनता ही नहीं है। कि पर्याय एक समय की है, पर्याय को जानता नहीं है, पर्याय तो नष्ट हो चुकी होती है। ये जानता किसको है? भूतकाल को जानता है। अभी दुखी होता है, अब तो भूतकाल को दुखी होता है ऐसा वर्तमान को जानता ही नहीं है, और भविष्य भी आया नहीं है, और वर्तमान एक समय का है, तो कहते हैं दुखी क्यों होता है? फिर तो दुखी होने की संभावना ही नहीं है। कितना बड़ा है, पढ़ लेते हैं इसको, खुलासा कल ही करेंगे, है ना। जब वेदक भाव आता है तब वेद्य भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव किसका वेदन करेगा? और जब वेद्य भाव आता है तब वेदक भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव के बिना वेद्य का कौन वेदन करेगा? ऐसी अव्यवस्था को जानकर, ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। यहाँ प्रश्न होता है कि आत्मा तो नित्य है, इसलिए वह दोनों भावों का वेदन कर सकता है, तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों ना करे? तो समाधान, वेद्य वेदक भाव विभाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए वो विनाशिक है। अतः वांछा करने वाला वेद्य भाव जब तक आता है तब तक वेदक भाव भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक भाव आए तब तक वेद्य भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे? जहाँ मनोवांछित का वेदन नहीं होता तो वांछा करना अज्ञान है। उसका खुलासा जो है ना अपन लोग कल करेंगे। देखो, पहले तो विषय होता है ना, उसका दर्शन होता है। दर्शन माने सामान्य प्रतिभास, फिर उसके अंदर सामान्य प्रतिभास के अंदर ज्ञान का विषय बनता है उसके बाद जा करके। और ज्ञान के विषय के अंदर भी क्या होता है? या अवाय धारणा होता है ना, पढ़े ना ज्ञान के भेद, अवग्रह या अवाय धारणा। तो पहले अवग्रह बनेगा, फिर अवाय बनेगी,
फिर ईया बनेगी, फिर धारणा बनेगी, फिर शुद्ध ज्ञान में जाएगा, और शुद्ध ज्ञान में जानने के बाद जानने पाएगा कि हाँ ये मीठा है। सपोज करो जीभ पर मीठा रखा है, तो मीठा तो वो जाके अंदर जा चुका, उसके बाद वो बैक फ्लैश में उसका ज्ञान चलता है, और हमें क्या लगता है कि वर्तमान में चल रहा है इसका। ये सारा बैक फ्लैश है, सब रील चलती है फिल्म की तरह, और हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम भोग रहे हैं, हम बना रहे हैं, सब पास्ट में होता है जी, भूतकाल को। करेंगे कर चर्चा इसकी, और क्या कलश भी दिया आचार्य ने, उसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। बहुत सुंदर विषय है, मतलब समझने वाला है ये कोई हल्का विषय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए ना तो जीव को पता लग जाए कि भोग किसका करता है। जिसको भोग चुका ना उल्टी चाटता है। वास्तव में क्या है ना, खा रसगुल्ला खाए और उसके उगाल आ जाए, तो उगाल आने पर मुंह में कैसे स्वाद आता है उसका, उगाल का कैसे कड़वा सा मीठा सा अजीब सा स्वाद आता है उगाल का, है ना। तो ये जो जितना मति शुद्ध ज्ञान में ना उगाल है सभी, कुछ भी नहीं, सब पास्ट का अनुभव करता है, बीता हुआ कल है सभी है। चलो कल चर्चा करते हैं। निज निधि निज में